हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2003 में रिलीज हुई रॉन्ग टर्न मूवी को। और ये रॉन्ग टर्न मूवी का फर्स्ट पार्ट है, तो वीडियो में बने रहें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में चढ़ाई कर रहे थे। हेली भी उससे उसे ऊपर खींचने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि रिच अचानक से चट्टान पर गिर गया है। जैसे हेली रिच की तरफ देखती है, उसके मुंह पर खून गिरने लगता है। तभी अचानक से रिच को कोई नीचे फेंक देता है और हेली को ऊपर खींचने लगता है। हेली अपनी जान बचाने के लिए रस्सी काट देती है और एक चट्टान पर चिपक जाती है और वो रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर वो नीचे गिर जाती है और वो सीधा रिच के बगल में गिरती है। रिच को मरा हुआ देखकर वो घबरा जाती है और वो वहां से भागने लगती है और वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागती है। उसका पैर एक तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और वहां से कोई उसे खींच कर ले जाता है और वो चिल्लाती रहती है। और हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया में बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और उनके पीछे कुछ डीफॉर्म लोगों का हाथ है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक हाईवे पर अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा था और उसे हाईवे पे जाम मिलता है। तो वो एक ट्रक ड्राइवर से जाकर पूछता है और वो बताता है कि 5 मील दूर एक ट्रक पलट चुका है और जाम को खुलने में कुछ घंटे लग जाएंगे। क्रिस इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी कार घुमाकर वहां से निकल जाता है। वो फोन पर किसी से बात करता है और कहता है कि वो लेट हो जाएगा, मगर उसका फोन बीच में ही कट जाता है सिग्नल ना आने की वजह से। उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है और वो कार उस तरफ मोड़ लेता है। उस गैस स्टेशन के पास बहुत सारी कार खड़ी थी, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि वहां पर मीलों तक कोई नहीं था। गैस स्टेशन जाकर वो वहां का फोन ट्राई करता है और वो फोन तो खराब था। वो वहां के मालिक से बात करता है पर उससे उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। क्रिस वहां पर लगे एक मैप में बियर माउंटेन रोड नाम के एक रोड को देखता है जो कि आगे जाकर एक हाईवे के साथ मिलता हुआ दिख रहा था। वो कार में बैठकर उस रोड की तरफ निकल जाता है। आगे जाकर उसके सामने 2 रोड पड़ते हैं। मेनार्ड जो कि मालिक का नाम था, उसने उसे कच्ची सड़क के बारे में बताया था, इसलिए वो अपनी कार कच्ची सड़क की तरफ मोड़ लेता है। उस सड़क पर चलने के बाद उसे एक सड़क के किनारे मरा हुआ हिरन दिखाई देता है और उस हिरन को देखने की वजह से वो सामने एक कार में ठुक जाता है। वो कार कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की थी और क्रिस उनसे माफी मांगता है और वो उनकी नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार था। और उनके नाम है जेसी, स्कॉट, कार्ली, फ्रेसिन, एवन। और ये सब कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे और यहाँ पर इनका टायर पंचर हो गया और टायर को देखकर पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर रास्ते में कांटे वाला तार लगाया है और इसी वायर से हेली नीचे गिर गई थी मूवी की स्टार्ट में। जैसे कहती है कि पीछे पेट्रोल पंप है और वहाँ पर जाकर हम किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। क्रिस्टन को बताता है कि वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंसिन और एवन कार के पास ही रुकते हैं। आगे जाने पर उन्हें बहुत कुछ अजीब दिखाई देता है। पहले एक मरा हुआ नेवला मिलता है और थोड़ी आगे जाने पर उन्हें आग जलती हुई मिलती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। क्रिस को अजीब लगता है, लेकिन वो सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और उधर अचानक से एवन गायब हो जाता है। फ्रेंसिन सोचती है इसके साथ मजाक कर रहा है और वो उसे ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर एवन का जूता मिलता है और आगे बढ़ने पर उसे एवन का कान भी मिलता है। डर के मारे वो पीछे हटने लगती है, तभी पीछे से उसको एक भयानक आदमी दबोच लेता है। इधर वो सब चलते हुए रोड के डेड एंड तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक केबिन दिखाई देता है और मदद मांगने के लिए उस केबिन तक जाते हैं और हम देख पाते हैं कि उसके आसपास बहुत सी गाड़ियां हैं। और ये देखकर क्रिस को बहुत अजीब सा लग रहा था। आवाज लगाने के बाद केबिन से कोई बाहर नहीं आता तो क्रिस अंदर घुस जाता है और उसके पीछे वो सब भी अंदर चले जाते हैं। उन्हें इस घर में बहुत सी अजीब चीज दिखाई देती हैं और कार्ली बाथरूम में जाती है हल्का होने के लिए, तो वहाँ पर उसे एक इंसान की लाश पड़ी हुई मिलती है। और इधर क्रिस को फ्रिज में ह्यूमंस के ऑर्गन्स मिलते हैं और जैसी को वो वायर मिलती है जिससे उनकी कार पंचर हुई थी और वो लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा था, तो वो सब जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं। और तभी सामने से कोई वहाँ पर आ जाता है, तो वो सब पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो पूरी तरह से बंद था। वहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था और वो सब वहीं पर छुप जाते हैं और वो लोग अंदर आ जाते हैं। क्रिस और जेसी बेड के नीचे छुपे हुए थे और तभी वो आदमी फ्रेंसिन की लाश को उनके सामने पटक देता है। जेसी अपने आप को किसी तरह से संभालती है और वो लोग फ्रेंसिन को काटने लगते हैं। और ये सब स्कॉट और कार्ली एक कमरे में छुपकर देख रहे थे। वो लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और मौका देखकर वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी क्रिस को देख लेता है, तो वो सब अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन वो लोग भी उनके पीछे ट्रक लेकर निकल चुके थे। और वो सब भागते भागते एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो सोचते हैं कि किसी कार में बैठकर वो वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर सभी गाड़ियां खराब थी। तभी उन्हें ट्रक की आवाज आती है और वो सब छिप जाते हैं। वो लोग वहाँ पर ट्रक लेकर पहुंच गए थे। अब हमें उनका क्लियर चेहरा दिखाया जाता है। वो 3 भाई थे जिनका नाम था वन आई, सॉटूथ और 3 फिंगर। वो किसी तरह के म्यूटेंट थे जो कि इंसानों को
खाते थे। क्रिस कहता है कि वो उनका ट्रक लेकर भाग सकते हैं, तो क्रिस उनका ध्यान बटाने के लिए भागता है और बाकियों को ट्रक तक जाने के लिए कहता है। सॉटूथ उससे गोली मार देता है और गोली क्रिस के पैर में लगती है। वन आई और थ्री फिंगर क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और तब स्कॉट उनका ध्यान बटाता है। क्रिस को छोड़कर वो सब स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। जेसी और कार्ली क्रिस को उठाकर ट्रक तक लेके जाते हैं और जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा खोलते हैं, इसमें से एविन की बॉडी निकलकर बाहर गिर जाती है। वो तीनों ट्रक में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और स्कॉट को ढूंढने लगते हैं और उन्हें स्कॉट दिख जाता है, तो वो स्कॉट के लिए ट्रक रोक देते हैं। ट्रक तक पहुँचने से पहले ही स्कॉट को सॉटूथ मार देता है। वो उनके ऊपर भी हमला करता है, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। उसी रोड पर चलने पर आगे उन्हें रोड बंद मिलता है, तब वो ट्रक को वहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ते हैं। काफी देर तक जंगल में चलने के बाद उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वो ऊपर से देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है और वहाँ दूर दूर तक कोई सड़क नहीं थी। जेसी को टावर में फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है और जेसी क्रिस की पट्टी करती है और उन्हें एक रेडियो मिलता है और वो उसे ऑन कर मदद मांगने लगते हैं और तभी क्रिस देखता है कि वो तीनों वहाँ पर पहुँच चुके थे और उन्हें देखकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं और उनका वहाँ से जाने का वेट करते हैं। लेकिन तभी रेडियो पर कोई उन्हें रिप्लाई करता है और उसकी आवाज वो तीनों सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग टावर पर हैं और वो सब उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। क्रिस ऊपर आने का रास्ता बंद कर देता है और इतने में कार्ली रेडियो पर मदद मांगती रहती है और अचानक वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और उन्हें लगता है कि वो तीनों वहाँ से चले गए। तभी उन्हें धुआं दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। ये देखकर कार्ली टावर से नीचे कूदने लगती है। क्रिस उसे बचाता है, लेकिन नीचे देखकर कहता है कि उन्हें कूदना होगा। वो कहता है कि थोड़ी नीचे टहनियां हैं जिनके ऊपर वो कूद सकते हैं, जो कि जलने से अच्छा ही होगा। और क्रिस वहाँ से कूद जाता है और सही सलामत उस टहनी तक पहुँच जाता है। उसके बाद कार्ली कूदती है तो क्रिस उसे पकड़ लेता है और जैसे भी सही सलामत टहनी पर कूद जाती है और वो तीनों उन्हें कूदता हुआ देख लेते हैं और थ्री फिंगर उन्हें मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। वो टहनियों के सारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन थ्री फिंगर कार्ली को पकड़ देता है और एक कुल्हाड़ी से कार्ली के मुंह के 2 टुकड़े कर देता है। क्रिस जेसी को लेकर चुपचाप आगे बढ़ता है। आगे वो थ्री फिंगर को नीचे गिराने का प्लान बनाते हैं। क्रिस एक टहनी को खींचकर पकड़ लेता है और जैसी थ्री फिंगर को फंसाकर बड़ी मुश्किल से वहाँ पर लेकर आती है। जैसे थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँचता है तो क्रिस टहनी को छोड़ देता है और थ्री फिंगर नीचे गिर जाता है और उसका ये हाल देखकर सॉटूथ और वन आई बहुत गुस्सा हो जाते हैं। टहनियों के सारे वो एक वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं और वहीं छुपकर रात बिताते हैं। जैसे वहाँ पर बताती है कि उसका भी ब्रेकअप हुआ था। जैसे उसके दोस्तों को पता चला, वो अपना सारा काम छोड़कर उसे घुमाने के लिए लाए थे, लेकिन वो सब फ्री फंड में मारे गए। सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाते हैं और चलते चलते वहाँ पर उन्हें एक रोड दिखाई देता है। वो रोड नीचे था और वो सोचते हैं कि वहाँ पर कैसे जाएं और तभी सॉटूथ वहाँ पर आकर क्रिस को नीचे फेंक देता है और वन आई जेसी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। क्रिस को रोड पर एक शेरिफ की कार आती हुई दिखती है और वो ढलान से नीचे उतरकर कार की तरफ पहुँच जाता है। वो शेरिफ उन्हें ही ढूंढ रहा था क्योंकि रेडियो पे उनसे इन्हीं की बात हुई थी। इससे पहले क्रिस उसको कुछ बता पाता, सॉटूथ उसकी आंख में तीर मारकर उसकी आंख फोड़ देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। क्रिस कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार की चाबी शेरिफ के पास थी और सॉटूथ वहाँ पर आ जाता है, लेकिन क्रिस उसे नहीं मिलता क्योंकि वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो शेरिफ की बॉडी कार में डालकर वहाँ से जाने लगता है। तभी क्रिस कार के नीचे छुपकर जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उधर केबिन में जेसी को उन्होंने बेड पर बांध रखा था और वन आई उसे मारने वाला ही था। तभी सॉटूथ वहाँ पर कार लेकर आ जाता है और वो शेरिफ की बॉडी उठाने पर उसकी मदद करता है और शेरिफ की बॉडी को अंदर लाकर उसे काटने लगते हैं और उसे काटने के बाद जेसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्रिस उनके दरवाजे पर आग लगा देता है और जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है तो क्रिस उसे शेरिफ की कार से कुचल देता है और इसके बाद क्रिस सॉटूथ को भी जला देता है और एक टूल उठाकर उसके अंदर घुसेड़कर उसे भी घायल कर देता है और वो जल्दी से जेसी को आजाद करने लगता है। तभी सॉटूथ उठ जाता है और उसे उठाकर पटक देता है। कुल्हाड़ी से क्रिस पर हमला करने लगता है। किसी तरह जेसी उसके सर में तीर मारकर उसे मार देती है। तभी थ्री फिंगर वहाँ पर आ जाता है और क्रिस को पीटने लगता है। जेसी क्रिस की मदद करती है और सीने में उसके कुल्हाड़ी घुसेड़कर उसे मार देती है और वो वहाँ से निकलने लगते हैं और वो देखते हैं कि उन तीनों में से अभी भी कोई नहीं मरा था और इन सब के बाद भी वो जिंदा थे और वो तीनों मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और क्रिस के पास सिर्फ एक ही गोली थी। और तभी क्रिस केबिन के बाहर निकलकर गाड़ी के पीछे लगे कंटेनर पर शूट कर देता है, जिससे उस घर के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो उनका ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा उस गैस स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर क्रिस उस मैप को फाड़ देता है ताकि कोई और दूसरा उस रास्ते पर ना जा सके और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और तभी थ्री फिंगर उसके पीछे से आकर उसे मार देता है और इतने सब के बाद भी वो अभी भी जिंदा था। अगर दोस्तों आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।